हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर सुनील कुशवाहा। बेटा आज की जो क्लास है वो क्लास 12th वाले बच्चों के लिए, वो क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर जो 3 है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी को हम कंप्लीट करा चुके हैं। आज बेटा न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले कुछ सूत्रों पर आज चर्चा करेंगे। बेटा यदि हमें ये फॉर्मूला नहीं पता होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले, यदि हमें फॉर्मूला नहीं पता होगा तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आज चलिए, आज की क्लास जो है बेटा वो फॉर्मूला से रिलेटेड क्लास है। कुछ फॉर्मूले हम समझते हैं यहाँ पर, उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स हम आपको बताएंगे। तो चलिए, फॉर्मूला नंबर 1, आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठेंगे। मैं कई बार बोल चुका हूँ आपसे, कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठेंगे ताकि इन फार्मूलाज को आप नोट कर सकें। तो चलिए हेडिंग लगा लेंगे, न्यूमेरिकल फार्मूला। बेटा हेडिंग क्या लगानी है? न्यूमेरिकल्स फार्मूला। ये हेडिंग आप लगा लें। चलिए फर्स्ट फार्मूला है बेटा, फर्स्ट फार्मूला है, सभी बच्चे जानते हैं, थ्योरी में मैं ये करा चुका हूँ आपको कि जो बेटा फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है? फैराडे का फर्स्ट लॉ है बेटा W इक्वल टू, फॉर्मूला केवल बताऊंगा, एक्सप्लेन। फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बेटा, ठीक है ना। कोई भी डिफाइन, कोई भी लॉ यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, केवल न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ फार्मूला यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। यह थ्योरेटिकल टॉपिक आपको देखने हैं तो उनके लिए वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ पर आज केवल न्यूमेरिकल से रिलेटेड फार्मूला देखेंगे, किन किन फार्मूला, कौन कौन से फार्मूला यहाँ पर बेटा यूज़ होने वाले हैं। तो चलिए, फैराडे का फर्स्ट लॉ होता है W इक्वल टू ZIT, W इक्वल टू बेटा ZIT। तो फर्स्ट फार्मूला ये है, यहाँ पर W होता है मास डिस्चार्ज, इसको बोलते हैं बेटा मास डिस्चार्ज। नोट करते जाएंगे बेटा। यहाँ पर जो Z है, Z होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और I को सभी बच्चे जानते हैं, करंट होता है, और करंट किस में होता है बेटा? इन एम्पियर। करंट होता है बेटा एम्पियर में। टाइम T, जो स्मॉल t है वो बेटा टाइम है, और टाइम किस में है? इन सेकेंड, सेकेंड में टाइम है। तो ये था बेटा फैराडे फर्स्ट लॉ, इसको आप नोट कर सकते हैं, फैराडे फर्स्ट लॉ। अब यहाँ पर बात आती है बेटा कि Z की वैल्यू नहीं दी है, तो Z, हम न्यूमेरिकल में Z की वैल्यू नहीं दी है तो Z को कैसे कैलकुलेट करेंगे? मेन प्रॉब्लम यहाँ पर है। तो Z को कैलकुलेट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, Z यहाँ नहीं दिया हुआ है न्यूमेरिकल में, तो Z के लिए फॉर्मूला है Z इक्वल टू E अपॉन F, E अपॉन F। Z कैलकुलेट करने के लिए बेटा ये फॉर्मूला है, इसको हम और करके लिख सकते हैं Z इक्वल टू E अपॉन 96,500 कूलम। फैराडे की वैल्यू केवल रख दी है, 1 फैराडे जो होता है वो 96,500 कूलम के इक्वल होता है, यानी उसके बराबर होता है। एक फैराडे में इतने कूलम होते हैं। अब इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट बेटा कैलकुलेट करने के लिए, इक्विवेलेंट मास कैलकुलेट करने के लिए आपने नॉर्मलिटी वाला टॉपिक पढ़ा होगा। नॉर्मलिटी में भी आता है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट मास कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं वहाँ पर बता चुका हूँ थ्योरेटिकल टॉपिक में। तो चलिए, ये हो गया बेटा। Z हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, इक्विवेलेंट मास या इक्विवेलेंट वेट हम यहाँ से पता कर लेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट फॉर्मूला है
F इक्वल टू सेकेंड नंबर, F इक्वल टू Na इंटू ई, Na इंटू ई। मतलब कहने का ये है कि जो 96,500 कूलाम जो वैल्यू निकल के आई है वो कैसे निकल के आई है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये इसको बोलते हैं बेटा, ये होता है फैराडे, F को कहते हैं यहाँ पर फैराडे, और Na होता है बेटा, इसको कहते हैं, दिख रहा है ना, एवोगैड्रोस नंबर, एवोगैड्रोस नंबर। और एवोगैड्रोस नंबर होता है, सभी बच्चों को पता है, 6.022 इंटू 10⁻23। इसको बोलते हैं बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो Na की जो वैल्यू होती है, एवोगैड्रोस नंबर की जो वैल्यू होती है, वो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, एवोगैड्रोस नंबर होता है। चलिए नोट कर लें, आप नोट कर लें जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं कि करंट एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। करंट एफिशिएंसी, तो करंट एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बेटा फॉर्मूला है, फॉर्मूला नंबर 4, परसेंटेज करंट एफिशिएंसी, करंट एफिशिएंसी इक्वल टू एक्चुअल मास लिबरेटेड, एक्चुअल मास लिबरेटेड डिवाइडेड बाई, एक्चुअल मास लिबरेटेड डिवाइडेड बाई थ्योरेटिकल मास, थ्योरेटिकल मास इंटू 100। परसेंटेज करंट एफिशिएंसी, परसेंटेज करंट एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए बेटा ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ, अब हम बात करते हैं बेटा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, फॉर्मूला नंबर 5, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट mass deposited by mass deposited by equivalent weight, इक्विवेलेंट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। अब बेटा ये जो इक्वल होता है इसको हम कह सकते हैं नंबर ऑफ कूलाम पास, नंबर ऑफ कूलाम पास यानी स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाई 96,500, 96,500। अब देखो क्यू यहाँ पर जो आया है बेटा नंबर ऑफ कूलाम पास यानी क्यू आया है, तो क्यू सही बच्चे जानते हैं क्यू इक्वल टू होता है बेटा आई इंटू, ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ा है, 10th क्लास में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है आपने। Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो यहाँ पर बेटा Q की हमें वैल्यू पुट करनी है, तो हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं Q इक्वल टू होता है I इंटू टी। तो ये वाली वैल्यू बेटा इस वाले फॉर्मूले में हमें पुट करनी है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू, दिख रहा है ना सही बच्चों को, इक्वल टू आई इंटू टी डिवाइडेड बाई 96,500। ये फॉर्मूला निकल के आ गया। चलिए नोट कर लें आप बेटा जल्दी से। फिर हम चार्ज के लिए एक फॉर्मूला बता रहे हैं कि चार्ज आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। चलिए हो गया ना, जल्दी करें। चलिए स्टूडेंट अब फॉर्मूला नंबर 6 की बात करते हैं बेटा। हमने बताया था चार्ज कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चार्ज के लिए बेटा फॉर्मूला होता है
चार्ज इक्वल टू एफ इंटू स्मॉल एन। एफ का मतलब है यहाँ पर बेटा फैराडे और एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इससे इस फॉर्मूले से हम चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला नंबर 7 और 7 में है बेटा, हम यहाँ फॉर्मूला नंबर 7 में बताएंगे आपको रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस, जब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ हो तब रेजिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। रेजिस्टेंस होता है बेटा R। तो हम बता दें आपको कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के होता है, और जो रेजिस्टेंस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखें आप, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल l और R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एरिया यानी A। तो इसको देखो, इससे हमें क्या मिलेगा, इससे बेटा मिलेगा R प्रोपोर्शनल L इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L अपॉन A। अब यहाँ से प्रोपोर्शनल के साइन को बेटा हटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा रो कांस्टेंट, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो R इक्वल टू रो, तिरछी P बना देंगे आप थोड़ी सी, है ना, रो L अपॉन A। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर सिंबल लिख लें आप, इसको बोलते हैं, नीचे देख रहा है ना, इसको कहते हैं बेटा रेजिस्टेंस। इसको कहते हैं रेजिस्टेंस और रो को कहते हैं, इसको बोलते हैं रो, RHO, रो। और इसको कहते हैं बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। L होता है बेटा लेंथ होती है ये, और A होता है वो एरिया है। चलिए नोट कर सकते हैं। इसकी जो यूनिट होती है बेटा वो होती है ओम। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं ओम। चलिए नोट कर लें जल्दी से आप, ओम यूनिट होती है। अब रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले से बेटा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी रो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, R इक्वल टू रो L अपॉन A, यही फॉर्मूले को देखा था हमने। तो बेटा यहाँ से हमें क्या कैलकुलेट करना है, रो कैलकुलेट करना है। तो रो निकालने के लिए रो इक्वल टू R A अपॉन L, यहाँ से रो भी निकाल सकते हैं आप। तो इसको भी नोट कर लें आप। इसकी जो यूनिट होती है, रो की जो यूनिट होती है, इसको कहते हैं बेटा रो, RHO। इसकी जो यूनिट है वो ओम सेंटीमीटर होती है, ओम सेंटीमीटर होती है। इसकी यूनिट ओम सेंटीमीटर होती है। अब बात करते हैं बेटा इस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको कैप्पा बोलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, यानी फॉर्मूला नंबर 9। तो कैप्पा इक्वल टू, इसको बोलते हैं बेटा कैप्पा, याद रखें। कैप्पा इक्वल टू 1 अपॉन रो, ये फॉर्मूला होता है। इसकी जो यूनिट होती है ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होती है। यूनिट है इसकी ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स होती है। चलिए नोट कर लें आप, फॉर्मूला नंबर 10 लैम्डा m मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा का साइन है बेटा लैम्डा m इक्वल टू कैप्पा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई c। चलिए यहाँ पर क्या है, जो लैम्डा m है इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस, और इसकी जो यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट है बेटा इसकी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर और
मोल इनवर्स होती है। मोलर कंडक्टेंस की यूनिट लैम्डा एम की यूनिट ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है। सी क्या है? सी है बेटा यहाँ पर कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन होती है बेटा मोलरिटी। कंसंट्रेशन को ही बेटा हम मोलरिटी कहते हैं। केपा ऊपर हम लिख चुके हैं बेटा। केपा होता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। चलिए इन फॉर्मूले को आप नोट कर लें। चलिए अब आगे चलते हैं बेटा। फॉर्मूला नंबर 11 पर हम पहुंच चुके हैं। किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है। तो देखिए सेल कांस्टेंट जो होता है बेटा वो x होता है। तो x इक्वल टू फॉर्मूला नंबर 11 x इक्वल टू L अपॉन ए। इसको x को बोलते हैं बेटा सेल कांस्टेंट। ए आपको पता ही है एरिया है, एल आपको पता ही है बेटा क्या है, लेंथ है। फॉर्मूला लेंथ, ये एल का मतलब है बेटा ये लेंथ दी हुई है। एक्स की जो यूनिट है वो पर सेंटीमीटर होती है। इसकी जो यूनिट है वो क्या होती है, पर सेंटीमीटर होती है। यूनिट है इसकी पर सेंटीमीटर। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा कोलराउस लॉ। तो कोलराउस लॉ में बेटा इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी है, इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन और मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन, इन दोनों का जो टोटल होता है वो इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी होता है। इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी होता है, यही कोलराउस लॉ है। बोलो क्लियर हो गया? मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन यानी कैटाइन की मोलर कंडक्टिविटी और एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी का जो टोटल होता है वो इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी होता है। तो इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कोलराउस ने एक फॉर्मूला दिया था बेटा, लैम्डा इन्फिनिट एम इक्वल टू लैम्डा सी प्लस लैम्डा ए। सी का मतलब है बेटा, यहाँ सिंबल लिखे देता हूँ मैं, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिट मोलर कंडक्टिविटी। इसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन, और इसको बोलते हैं बेटा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। एनाइन की मोलर कंडक्टिविटी बेटा और कैटाइन की मोलर कंडक्टिविटी। चलिए नोट कर लें जल्दी से, आप इरेज कर रहे हैं इसको हम क्योंकि स्पेस नहीं है नीचे। फॉर्मूला नंबर 13 पर पहुंचते हैं बेटा। फॉर्मूला नंबर 13 में क्या है, दो फार्मूला और हैं नोट करने के लिए। टोटल मैंने इसमें से जो यूज होने वाले फार्मूला हैं वो मैंने 14 फार्मूले आपको बता रहा हूं। तो फॉर्मूला नंबर 13 है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। सीबीएसई बोर्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे मेरा कहना है कि इस फार्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अवश्य आता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको बोले हम स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये दो फार्मूला सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसी से नंबर निकल आता है। चलिए फार्मूला नंबर 13 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है बेटा अल्फा, अल्फा इक्वल टू लेमडा से m अपॉन लेमडा इन्फिनिट m, ये फॉर्मूला होता है। इसमें सिंबल लिख लें आप, जो अल्फा होता है उसको कहते हैं बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जो सिंबल होते हैं बेटा उनके नाम हमें पता होना बहुत ज़रूरी होता है, उनके नाम और उनके यूनिट बहुत कंपलसरी है। लेमडा से m को कहते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ एनाइन, लेमडा इन्फिनिट m होता है, वो होता है बेटा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन, मोलर कंडक्टिविटी, सॉरी इसको कहते हैं मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ इन्फिनिट डाइल्यूशन, इन्फिनिट डाइल्यूशन। बेटा ऊपर थोड़ा सही कर लें आप, इसको थोड़ा सा सही कर लें आप। मोलर कंडक्टेंस ऑफ इसको थोड़ा सा सही कर लें आप। सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, किसी भी कंसंट्रेशन पर उसकी क्या है, मोलर कंडक्टेंस है, कंसंट्रेशन। अब बेटा लास्ट फार्मूला रह गया है, उसको आप नोट कर लें। और इस फार्मूला को मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, क्या बता चुका हूँ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो किसके इक्वल होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एनोड, इसके इक्वल होता है। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बेटा ई नॉट सेल होता है। तो ई नॉट सेल इक्वल टू ई कैथ माइनस ए एनोड। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है। इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। नोट कर लें इसको आप, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। चलिए तो बेटा सभी फार्मूलाज आपके कंप्लीट हो चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड। इन्हीं फार्मूलों का हम आगे न्यूमेरिकल में यूज करने वाले हैं। तो चलिए, कहीं समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। तो आज की क्लास को बेटा यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स के साथ। और मेरा आपसे कहना है कि एनसीईआरटी बुक, कॉपी और पेन को अगले लेक्चर के लिए आप रेडी रखें। क्लास लेने के लिए थैंक यू सभी बच्चों को।